अररिया जिला राजद प्रवक्ता जगदीश झा गुड्डू ने प्रधानमंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेल भेजने संबंधी वक्तव्य दिए जाने के बाद जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे चरण का चुनाव आते आते अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को म से मटन तो याद है, लेकिन म से मर्यादा और म से महंगाई भी होती है, ये भूल चुके हैं। इसीलिए वो नेता प्रतिपक्ष को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि तमाम एजेंसियां आज सरकार के कब्जे में हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मामले की जांच की बात कह सकते थे, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि गिरफ्तारी की बात किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ये जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ज्यों-ज्यों मतदान का चुनावी चरण बीतता गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भाषाई स्तर गिरता गया। जब जब प्रधानमंत्री जी को लगने लगा कि उनकी कुर्सी अब छिटकने वाली है, जनता उनके खिलाफ है, जनता का जो है समर्थन और प्यार पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ है, प्रधानमंत्री भाषाई स्तर पर एक चरण नीचे गिर गए। कहां प्रधानमंत्री को 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत के सरकार की मुखिया हैं, उनकी जो भाषण में विषय होने चाहिए थे बेरोजगारी, महंगाई, उनके किए हुए विकास कार्य, इसके उलट प्रधानमंत्री जी को मौ से मुसलमान याद रहा, प्रधानमंत्री को मौ से मछली याद रहा, मौ से मटन याद रहा, प्रधानमंत्री को मौ से मंगलसूत्र याद रहा और अंतिम में प्रधानमंत्री मुजरा तक पर आ गए। लेकिन प्रधानमंत्री को मौ से प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का ख्याल नहीं रहा, प्रधानमंत्री को मौ से महंगाई याद नहीं आया और अंतिम में तो अब आपने देखा ही होगा कि बिहार में प्रधानमंत्री ने खुलेआम घोषणा कर दिया कि ये जो हेलीकॉप्टर लेके तेजस्वी जी घूम रहे हैं, ज्यों ही चुनाव समाप्त होगा वो तेजस्वी जी को जेल में डाल देंगे। ये खुलेआम घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने। तो ये स्थिति जो है कई सवाल पैदा करती है। प्रधानमंत्री का यह घोषणा कई सवालों को जन्म देता है और एक स्वीकारोक्ति सा लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो देश की जो एजेंसियां हैं, जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसका किस तरह से गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से बता रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या संविधान प्रदत्त उन्हें अधिकार है कि वो विपक्ष के किसी नेता को जेल में डाल दें? क्या प्रधानमंत्री यह कहना चाहते हैं कि न्यायालय को भी वो मैनेज कर सकते हैं, अदालतें उनके कहने पर चल रही हैं? क्या प्रधानमंत्री यह कहना चाहते हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता जेल भेजे गए हैं वो प्रधानमंत्री ने दुर्भावना से उन्हें जेल भेजवाया है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है? क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं। जिस मामले में प्रधानमंत्री तेजस्वी जी के गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उस मामले को 3 बार बंद किया जा चुका है। लंबे समय से उस मामले में घसीटने का प्रयास हुआ और अदालत तक ने मान लिया है कि तेजस्वी जी इस मामले में निर्दोष है। भाजपा के कई नेताओं ने भी कहा है कि उस समय वो बहुत छोटी उम्र में थे। आप उसकी जांच करवाने की बात कर सकते थे प्रधानमंत्री जी। आप तेजस्वी जी के गिरफ्तारी की बात किस आधार पर कर रहे हैं और किस बुनियाद पर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी मोदी कर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने मुद्दे पर चुनाव को रखा। महंगाई, बेरोजगारी, जलता मणिपुर जैसी समस्याएं जो चरम पर हैं, इस पर चुनाव को केंद्रित किया और इससे हताश निराश से हो गए प्रधानमंत्री। कभी वो बिहार आकर बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए में खराबी बताते हैं, कभी वो बिहार आकर भैंस की बात करते हैं और कभी वो बिहार आकर बिहार के ओजस्वी नेता, जिस पर अब पूरा देश एक उम्मीद से टकटकी लगाए देख रहा है, जिन्हें नौकरी दाता तेजस्वी कहा जा रहा है, जिन्होंने रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की बिहार में 17 महीने के सरकार में, इससे हताश होकर एक बुजुर्ग 75 वर्षीय बुजुर्ग प्रधानमंत्री एक 34 साल के युवा से इस कदर डर गया कि अब उसे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। हम इसकी भर्त्सना करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप संविधान और लोकतंत्र की हत्या तो करना ही चाहते हो, क्या इसकी पूर्व चेतावनी जारी कर दी आपने, यह कहकर कि तेजस्वी यादव को जेल भेजा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री किसी विधि व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया पर यकीन नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री को लगने लगा है कि राजा हो गए हैं वो जो बोलेंगे वही देश का कानून होगा? देश संविधान न्यायपालिका से नहीं चलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री के जो अपने
जज्बात होंगे उसी को वो थोपेंगे, और वो जब चाहेंगे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव सरीखे नेताओं को, कल को वो राहुल गांधी के बारे भी कह सकते हैं कि जेल में डाला जाएगा, बोला भी है उन्होंने पूर्व में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का यह बयान, यह घोषणा है कि देश में तानाशाही चल रही है, यह स्वीकारोक्ति है कि प्रधानमंत्री जी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें अपना पालतू बना लिया है, और यह एक तरह से गैंगस्टर वाली भाषा है। यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। हम इसका जो है विरोध करते हैं और उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि यह बिहार की धरती है और वो बिहार के बिहारी हैं। बिहारी किसी गुजराती से न डरा, न कभी डरेगा। हम हमेशा सत्य के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। गरीबों, दलितों, वंचितों, अकलियतों, जो यहाँ दबे कुचले वर्षों से शोषित उपेक्षित रहे हैं, उनकी आवाज है। हमें चुप कराने की ये कोशिश नहीं चलने वाली है, डराने की साजिश नहीं चलने वाली। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस, विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग, मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल, 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।